मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। भारत न्यूज पर एम नफीस का सीधा चश्मा। सलमानी एकता सेवा संगठन जिला कौशाम्बी से चालू होने वाला है और ये मुझे बताया है हमारे ही संवाददाता रईस अहमद ने, जो कि फतेहपुर जिला देखते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि कुछ वर्ष पहले यानी कि एक मुहिम चालू हुई थी। ये कौन सा संगठन था ये बात छोड़िए, पर हाँ, समाज के हित में ये बात ज़रूर कही गई थी कि भाई देश विदेशों में रहकर या कहीं भी प्रदेशों में रहकर अगर आपके क्षेत्र की कोई बच्चियां या कोई बच्चा शिक्षा हासिल करना चाहता है या लड़की की किसी शादी में परेशानी पड़ती है तो उसको खर्चा देना चाहिए। ये बहुत पहले से शुरू हुआ है, कुछ संगठनों ने किया भी है। मुझे बहुत कुछ याद है। मुझे मुजफ्फरनगर के अंदर ऐसी कई सारी शादियों का मैं जिक्र कर सकता हूं और सहारनपुर में शादियों का कर सकता हूं, अमरोहा मुरादाबाद में कर सकता हूं, बुलंदशहर में कर सकता हूं। और साथ ही साथ ये सिलसिला निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब एक नया संगठन सामने आया है, उसका नाम है सलमानी एकता सेवा संगठन। ये जिला कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से चल रहा है और इसके जो कार्यकर्ता हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि अनवर सलमानी, वे इनके साथीगण इकट्ठा होते हैं और एक तरह से यूं कहा जाए कि भाई ये लोग एक सोच बनाते हैं अपनी कि भाई हम अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे और उन लोगों को देंगे जो ज़रूरतमंद हैं। ये एक अच्छा कदम है और ये कदम ज़्यादा महत्व यहाँ आगे रखता है कि अगर मान लो मैं ये कहूँ कि आप राष्ट्रीय स्तर पर सेवा करो तो कामयाबी नहीं मिलती है, फेल हो जाते हैं। पर जब शुरुआत की जाती है अपने गांव से, अपने शहर, अपने ज़िले से, तो कामयाबी सर चढ़ के बोलती है, क्योंकि आपकी जो ज़रूरतें हैं वो आपके इलाके में ज़्यादा होती हैं, आपके इलाके से जुदा नहीं होती हैं। पर यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि राष्ट्रीय भूत ज़्यादा सवार रहता है। सलमानी समाज हो या कोई सा भी अदर समाज हो, जितने भी अति पिछड़े वर्ग में आते हैं, ये सब के सब अपने पास से, अपने आसपास से और अपनों से शुरुआत करें तो कामयाबी कदम चूमेगी। और इसी तरह की मुहिम चालू की है कौशाम्बी के सलमानियों ने। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट जो कि रईस सलमानी यानी कि कवर कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं रईस कि शादी के अंदर जो 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं, मैं उसका नाम नहीं बता रहा क्योंकि मेरी अनवर से बात हुई और रईस से भी मेरी बात हुई है, तो उसमें हमने ये कोशिश की है भारत न्यूज़ के माध्यम से भी कि भाई हम पैसे लेने वाले का नाम बिल्कुल छिपा देंगे और उसका चेहरा भी नहीं दिखाएंगे, जिससे कि भाई बदनामी ना हो। बहरहाल ये संगठन की एक छोटी सी मुहिम है जो शायद आगे चल के बड़ा रूप धारण कर सकती है और समाज के अंदर जागृति भी ला सकती है। पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये पहली बार नहीं है। बहुत से जिलों के अंदर उत्तर प्रदेश के, यहाँ तक कि दिल्ली राजधानी में भी ऐसा हुआ है कि संगठनों ने थोड़े थोड़े पैसे जुटाए हैं और किसी न किसी गरीब बच्ची की शादी में मदद की है। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम होता है और इस तरह के कदम अगर उठते रहें लगातार, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चीज़ों के अंदर यानी कि मदद हो जानी चाहिए। एक तो प्रथम बच्चों की शिक्षा में, अगर कोई मान लो बच्चा पढ़ना चाहता है और उसको सरकारी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है, तो कम से कम जो सामाजिक संगठन हैं वो आगे को आएँ और आगे आने के बाद में उसकी मदद करें। उसी के साथ साथ अगर मान लो, हालांकि मैं इसके खिलाफ हूँ, ये मेरा अपना यानी कि विजन हो सकता है सोचने का, बहुत से लोगों को ना पसंद आए शायद, पर मैं दहेज के खिलाफ हूँ और बहुत से संगठन इस पर काम भी कर रहे हैं कि दहेज नहीं देना चाहिए। और अगर कोई लड़की वाला गरीब है और जब उसको चंदा दिया जा रहा है, चंदे की शादी हो रही है, तो उस पर यह भी कह सकते हैं कि भाई लड़के वालों से बात कर ली जाए और बता दिया जाए लड़के वालों को साफ गोई के साथ में कि आप पहले से ही इतनी गरीब लड़की से शादी कर रहे हैं और चंदा होना वाजिब है क्या। तो मैं जानता हूं और मैं समझ भी सकता हूं और आप भी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कोई भी लड़का इतना यानी कि नाकारा या इतने गंदे सोच का तो नहीं हो सकता है वो कि वो ये कह दे कि नहीं, चंदे से दहेज मिल जाना चाहिए। बहरहाल बहुत बड़ी बात है ये कि कोई थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके किसी की मदद करे। तो जिला कौशाम्बी से ये एक छोटी सी मुहिम चली है सलमानी एकता सेवा संगठन के नाम से, और ये संगठन अभी वजूद में नहीं आया है। यहाँ के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये संगठन खड़ा हो जाए,
जिससे कि मोहल्ले के, शहर के, गांव के, आसपास के क्षेत्रों के लोगों का भला होता रहे। तो वह मेरी ओर से भी बधाई, और साथ ही साथ इस खबर को दिखाने का मकसद वो यही था कि कम से कम समाज में जागृति आ जाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज पर एम नफीस का सीधा चश्मा।